नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हर जरूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में किसान पेंशन योजना को लेकर सरकार ने नया अपडेट दिया है, जिसमें कई बुजुर्ग किसानों के पेंडिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस को जल्दी पूरा करने का ऑर्डर दिया गया है, ताकि एलिजिबल फार्मर्स को समय पर पेंशन का पैसा मिल सके। यूपी के कई जिलों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि पुलिस और शिक्षा विभाग में नई भर्ती नोटिफिकेशंस जल्दी जारी होने की संभावना बताई जा रही है और एप्लीकेशंस ऑनलाइन ली जाएंगी। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में एक भयानक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जब एक तेज रफ्तार कार उन लोगों पर चढ़ गई जो पहले से हुए बाइक एक्सीडेंट के विक्टिम्स की मदद कर रहे थे। पुलिस अब ड्राइवर की तलाश कर रही है। हरियाणा के केएमपी एक्सप्रेसवे पर यूपी पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई, जब उनकी एसयूवी हाई स्पीड में दूसरे व्हीकल से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई और सभी जवानों की स्पॉट पर डेथ हो गई। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। आईएमडी ने अयोध्या, गोरखपुर और कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हैवी रेन अलर्ट के बाद हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत रिलीफ और मेडिकल हेल्प पहुंचनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फार्म फायर केसेस में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में इस सीजन में हजारों पराली जलाने के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसको लेकर एनवायरमेंट एजेंसीज चिंता में हैं। इटावा, उत्तर प्रदेश में हिट एंड रन एक्सीडेंट में 2 बाइक सवार युवाओं की मौत हो गई, जब एक अननोन व्हीकल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और बाइक गहरी खाई में गिर गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। गुजरात के दाहोद में एक प्राइवेट बस खाई में गिर गई, जिसमें लगभग 20 यात्री घायल हो गए। बस महाकाल मंदिर दर्शन के बाद वापस लौट रही थी और ड्राइवर के कंट्रोल खोने से बड़ा हादसा हो गया। भारत में गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर यूथ के बीच क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स रेलवे, एसएससी और पुलिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस का इंतजार कर रहे हैं। देश भर में गर्मी और आंधी तूफान के बीच कई राज्यों में वेदर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। इंडिया में डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का यूज रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। छोटे शहरों और गांवों में भी लोग यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैश ट्रांजैक्शन में कमी देखने को मिल रही है। किसानों के लिए सरकार नए एग्रीकल्चर सपोर्ट प्लान्स पर काम कर रही है, जिसमें इरिगेशन सब्सिडी और क्रॉप इंश्योरेंस को और मजबूत बनाने की बात कही जा रही है, ताकि फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश की वजह से ट्रैफिक और डेली लाइफ प्रभावित हुई है। कई जगह पेड़ गिरने और बिजली सप्लाई रुकने की खबरें सामने आई हैं। भारत में सोशल मीडिया पर रूट सेफ्टी और रैश ड्राइविंग को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं और लोग स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स की डिमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नई योजना लॉन्च की, जिसमें गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इससे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सिंचाई और बीज खरीद पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में कई सरकारी संस्थानों जैसे आईआईटी कानपुर और बीबीएयू लखनऊ में नई भर्तियां निकली हैं, जिससे उच्च शिक्षित युवाओं के लिए रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं चला रही है, जिसमें स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और लोकल उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग में नई नियुक्तियों के साथ साथ तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था मिल सके। यूपी में शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार जारी है। नई शिक्षक भर्तियों और डिजिटल शिक्षा योजनाओं के जरिए छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा और अन्य योजनाओं को मजबूत कर रही है, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सके। उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्साह बढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार जल्द 2000 रुपए की अगली किस्त जारी कर सकती है। लाभार्थियों को eKYC और किसान ID अपडेट रखने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार के आगामी बजट में वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक योजनाओं में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। चुनावी साल होने के कारण गरीब, किसान और महिलाओं के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। पुरानी पेंशन योजना पर यूपी सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमों के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में इंतजार बढ़ गया है। नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की चर्चा है, जिसमें हजारों पदों पर आवेदन मांगे जा सकते हैं। विभागीय स्तर पर तैयारी बताई जा रही है। यूपी पुलिस और अन्य विभागों की नई सरकारी नौकरियों को लेकर युवा लगातार अपडेट देख रहे हैं। भर्ती कैलेंडर में कई विभागों के पद आने की उम्मीद है, जिससे बेरोजगार युवाओं को बड़ा अवसर मिल सकता है। प्रदेश में पंचायत, नगर निकाय और विकास योजनाओं के लिए नए फंड जारी होने की संभावना है। सरकार गाँवों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। तेज गर्मी के बीच ग्रामीण और शहरी इलाकों में सप्लाई बाधित होने की शिकायतें बढ़ी हैं। ऊर्जा विभाग ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर समेत कई जिलों में रसोई गैस सिलेंडर की कमी की खबर सामने आई है। उपभोक्ताओं को कई दिनों तक एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे घरेलू परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं पर सरकार काम तेज कर रही है। ट्रेनिंग के बाद रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। महोबा जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में किसान समेत 18 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासन ने घायलों को अस्पताल भेजा है तथा सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की है। जौनपुर में 52 दिन तक थानों के चक्कर लगाने के बाद डीजीपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। मामले को लेकर पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में नई शिक्षकों की भर्ती को लेकर चर्चा तेज है। शिक्षा विभाग रिक्त पदों का आंकड़ा जुटा रहा है, जिससे जल्द नई भर्ती निकलने की उम्मीद है। प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई, फसल बीमा और सब्सिडी योजनाओं पर सरकार नया फोकस कर सकती है। गर्मी और मौसम संकट को देखते हुए किसानों को राहत पैकेज देने की मांग भी बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।